आईसीसी के बांग्लादेश के भारत से मैच मुंतकिल करने का मुतालबा न मानने पर पाकिस्तान का भी वर्ल्ड कप के बॉयकॉट पर गौर। ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार की सूरत में पाकिस्तान के भी बॉयकॉट का इम्कान है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने का फैसला आज करेगा। गुज़श्ता रोज आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पर बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा था कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना है तो मैचेस मेज़बान मुल्क भारत में ही खेलना होंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश के भारत ना जाने की सूरत में आईसीसी किसी और टीम को शामिल करने पर गौर कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। राशिद लतीफ़ साहब, अब ये फैसला अगर किया जाता है आज बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में शिरकत या ना करने का जो भी फैसला करेगा और ना जाने की सूरत में पाकिस्तान ने भी अब गालिब इम्कान है कि बॉयकॉट के ऊपर गौर शुरू कर दिया है, कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, जो खबरें चल रही थी अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के हवाले से कि अगर बांग्लादेश के साथ ऐसा हुआ तो पाकिस्तान खड़ा हुआ है और खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। जिस तरह से मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खेलने दिया कलकत्ता नाइट राइडर से, तो सिक्योरिटी कंसर्न तो बन गए थे। उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई शाहरुख खान के साथ, हालांकि मामला भी ओनर थी, लेकिन इन्होंने धमकियां दी हैं और सिक्योरिटी कंसर्न बन गया था। हैरत इस बात की हुई कि आईसीसी ने जब कल अपना डिसीजन दिया है तो उसमें ये कहा है कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई गारंटी से किसी मुल्क की आजकल के दौर में सिक्योरिटी ले ही नहीं सकता। इसलिए जितने भी तमाम ममालिक से 12 से 14 से वोट जो दिए हैं वो गलत दिए हैं उन्होंने। पाकिस्तान शाना बशाना खड़ा हुआ है बांग्लादेश के साथ और खड़ा रहना चाहिए। और अब देखते हैं हुकूमत पाकिस्तान या पीसीबी क्या डिसीजन लेता है, और ये राइट टाइम है बॉयकॉट करने का। ठीक है, राशिद लतीफ़ साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, अब आईसीसी की जानिब से क्या सिक्योरिटी खदशात के बावजूद भारत में बड़े इवेंट्स करवाना गैर जिम्मेदाराना नहीं है? बिल्कुल, देखें, एक तो वीजे का इशू रहता ही रहता है। हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज हो तो हम लोग तो 2 दिन पहले ही वीजा दे देते हैं। दूसरा, पाकिस्तान का ना खेलना और जो सिक्योरिटी कंसर्न शो किए जाते हैं तो वहाँ पे वैसे ही प्रॉब्लम चल रहे हैं। पाकिस्तान जो बांग्लादेश 2 टीमें वहाँ पे नहीं जाना चाह रही, तो इसका मतलब है कि वो सेफ कंट्री नहीं है क्रिकेट के लिए जी। जिस तरह से पाकिस्तान को लास्ट जब क्रिकेट गई है पाकिस्तान की, तो यही तो ममालिक थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हुए थे। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान नहीं है। राशिद लतीफ़ साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, हमें तमाम तरह सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना है तो मैचेस मेज़बान मुल्क भारत में ही खेलना होंगे। आईसीसी ने अलामिया जारी कर दिया है। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में सिक्योरिटी जायजे के मुताबिक बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत के किसी वेन्यू पर खतरा नहीं, टूर्नामेंट से इतना करीब शेड्यूल की तब्दीली नहीं की जा सकती। आईसीसी ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में ही खेलना होंगे। आईसीसी के मुताबिक बोर्ड मीटिंग में सिक्योरिटी जायजा लेने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत के किसी वेन्यू पर खतरा नहीं, टूर्नामेंट से इतना करीब शेड्यूल की तब्दीली नहीं की जा सकती। आईसीसी का कहना है कि आज़ादाना सिक्योरिटी के जायजे और उसकी सिफारिशात की रोशनी में ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई जिसकी बुनियाद पर टूर्नामेंट्स के मैचेस को रिलोकेट किया जा सके। दूसरी जानिब क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश के भारत न जाने की सूरत में आईसीसी किसी और टीम को शामिल करने पर गौर कर रहा है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के मौक़िफ़ पर कायम है। इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेशी मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए आईसीसी को बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान में कराने समेत दूसरे ऑप्शंस पर गौर करने के लिए खत लिख चुका है। आगे बढ़ते हैं। इनके रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 18 सालों में पीपल्स पार्टी ने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया, जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद की जाए। उन्होंने कहा कि कराची को आर्टिकल 148 और 149 के तहत मौशी दारुल खिलाफा बनाया जाए और कराची को फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करके वफाक के तहत लें। मैं रियासत को आज 2 बातें कहना चाहता हूँ, मुल्क चलाने वाले को, इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। मैं आज ये बहुत ही मुअद्दबाना मुतालबा, गुजारिश, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये शहर जितना पोटेंशियल वाला है, इसके पोटेंशियल को देखते हुए ये किसी इस जैसे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में नहीं दिया जा सकता। फेल हो गई है। इसको वफाक इसी
जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिए हुए आइन में आर्टिकल 148, 149 के तहत वफाक इंटरवीन करे और हमें वफाकी दारुल खिलाफा का हिस्सा बनाए। हाँ, पाकिस्तान में एक एडमिनिस्ट्रेटिव दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल दारुल खिलाफा होगा। इसको पाकिस्तान का फाइनेंशियल दारुल खिलाफा बनाया जाए, इसको पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल बनाया जाए इसी आइन में रहते हुए। सूबे जब बनाएंगे बनाएं, आज ये काम हो सकता है। बिराह रास्त आपको ले चले सियालकोट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस वक्त तकरीब से खिताब करें। जो फीमेल पॉपुलेशन है, अगर वो मुकम्मल तौर पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे पाकिस्तान की इकॉनमी में, तो मेरा ख्याल है कि एक इनकलाब आ जाएगा हमारी मईशत के अंदर। ख्वाजा मसूद साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, वो बता रहे थे कि उनकी फैक्ट्री में 2000 बच्चियाँ जो हैं, ख़वातीन जो है वो काम करती हैं और वो नहायत ही स्किल्ड लेबर है। ये अनस्किल्ड लेबर नहीं है कि वो पैकिंग शैकिंग पे लगी हुई हैं, स्किल्ड लेबर है जो वैल्यू एडिशन कर रही हैं एक ऐसे प्रोडक्ट में जिसको सारी दुनिया रिकग्नाइज करती है। तो इसी तरह ये इनिशिएटिव जो है ओवर द ईयर्स, मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब मोहतरम जब पहली दफ़ा यहाँ पे लैपटॉप तकसीम करने आए, तो मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अल्लामा इकबाल कॉलेज की जो ग्राउंड है उसके अंदर गर्मियों में ये फंक्शन हुआ था। खासी गर्मी थी, लेकिन वो इब्तिदा के दिन थे जिनमें ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया और उसके बाद जो है ये प्रोग्राम जो है वो स्नोबॉल हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इसकी अफादियत, इसके मस्बत नताइज जो हैं वो सामने आने शुरू हुए। तो इसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट और फोकस भी जो है वो बढ़ता चला गया। मैं अगले दिन, मेरा ख्याल 2 हफ्ते की बात है, सोमवार हफ्ते और इतवार को मैं यहाँ पे होता हूँ, तो बहुत से दोस्त भाई बहनें अपने कामों के सिलसिले में या वैसे तशरीफ़ लाते हैं। वो मुझे बता रहे थे कि हमारे यहाँ सियालकोट तहसील में और में भी बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी बेशुमार जो एक इनफॉर्मल जो है एक इंडस्ट्री या एक सेक्टर जो है वो बन गया है, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर में बैठ के दुनिया को अप्रोच करते हैं, वहाँ से ऑर्डर लेते हैं और मार्केट से या यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे आइटम उठा के एक्सपोर्ट कर देते हैं। और एक एक बच्चा किसी गांव में बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे गांव में भी एक गांव के अंदर 300-300, 400-400 बच्चे जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं और महीने का 10 से 15 हज़ार डॉलर जो है उनकी इनकम जो है। ये इब्तिदा है, कल यही बच्चे जो है बड़े आगे बढ़ेंगे, ये बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह कामयाबी इस मैदान में ख्वाजा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के लैपटॉप स्कीम होनहार तलबा के लिए अहम है। एमएजिना रोड पर बड़ी तादाद में गुल प्लाजा आग के मुतासरीन के लवाहिकीन पहुंच गए हैं। इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए गए। खवातीन को इमारत के अंदर जाने से पुलिस और रेंजर्स ने रोक दिया है। वर्षा का कहना है कि उनके बच्चों को तलाश किया जाए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइए, मुतासरीन के लवाहिकीन वहाँ पर मौजूद हैं, नारेबाजी की जा रही है, क्या कहना है वर्षा का? बिल्कुल, खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो गुल प्लाजा का जो मेन एंट्रेंस है उसके बाहर जो है वो ये पहुंची है और इनकी जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है।
इनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या फिर फायर सेफ्टी का जो ऑपरेशन है या सर्चिंग का जो अमल है वो मुकम्मल तौर पर ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। इनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर इस ऑपरेशन को मुकम्मल करना चाहिए और उन्हें इजाजत देनी चाहिए। ताहम पुलिस की और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पहुंच चुकी है और उनकी जानिब से इन्हें आगे जाने से रोका जा रहा है, जबकि खवातीन की जानिब से न सिर्फ नारेबाजी की जा रही है बल्कि ये कोशिश की जा रही है कि वो इमारत के मजीद करीब चले जाएं। पुलिस की नफरी जो मौजूद है यहाँ पर उनकी जानिब से हडल लगा दी गई है और कोशिश की जा रही है कि इनको आगे जाने से रोका जाए। ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया। आप बता रहे थे कि यहाँ पर लवाहकीन पहुंचे और नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी कोशिश थी कि वो गुल प्लाजा के अंदर चले जाएं, लेकिन पुलिस और रेंजर्स ने उन्हें रोक लिया है। सानिया गुल प्लाजा में मलबा हटाने और इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला इस वक्त जारी है। काशिफ मुश्ताक हमें इस हवाले से भी अपडेट करेंगे। जी काशिफ। आज बिल्कुल गुल प्लाजा में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ मकामात का DC साउथ की जानिब से दौरा किया गया। हमारे साथ DC साउथ जावेद नबी खुसू साहब मौजूद हैं। बताइएगा क्या तहकीकात की जा रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किस हद तक मुकम्मल कर लिया गया है? बिल्डिंग का 70% हिस्सा क्लियर कर दिया है और अभी भी 30% हिस्सा है और ये वो हिस्सा है जो ज़मीन बोस हो चुका है, फ्रंट से भी और बैक से भी। वहाँ पे हम वक्तन बवक्तन एक्सेस बना के अंदर अपने रेस्क्यू एहलकार भेज रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करें। तो अभी तक हमने 55 to 60 के करीब, क्योंकि हमने कंफर्मेशन फिगर वो कंफर्म तब होगी जब हमें एक बार अपना मेडिकल टीम बताएगा कि इतनी बॉडीज है, लेकिन 55 से 60 कंफर्म करीब हमने जो है डेड बॉडीज रिकवर कर ली हैं। ये डेड बॉडीज़ हैं या मुख्तलिफ जिस्म के आज़ा हैं या हड्डियाँ हैं, क्या मामला है? जी आप कह सकते हैं ह्यूमन रिमेंस हैं ये, बिल्कुल। और कुछ इंटेक्ट हैं, कुछ तो बहुत कम इंटेक्ट है, लेकिन हैं जिस्म के हिसाब। अच्छा, क्या इनकी शनाख्त DNA की मदद से या दीगर चीज़ों से कितनी बॉडीज़ की हो सकती है, कितनी की हो गई है अब तक? देखिए जी, अभी तक जो DNA से शनाख्ती है वो 8 के करीब हैं। 6 हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी थी, तो टोटल 14 के करीब जो है लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। आप लोग की जानिब से कोई 88 अफराद की लिस्ट मुरतब की गई है जिसमें फैमिलीज़ ने रब्ता किया है, क्या तादाद यही है या इससे भी ज़्यादा है? नहीं, तादाद यही है बिल्कुल, इसमें शायद कमी आ सकती है क्योंकि कुछ नाम डबल हैं। बहुत शुक्रिया। वक्ती तौर पर जो यहाँ का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रोक दिया गया है, जबकि बिल्डिंग में सर्च का जो अमल है उसे थोड़ा सा तेज़ किया गया है और ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर से बिल्डिंग को जो वो सर्च किया जा रहा है। मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमें इस वक्त बिल्डिंग के अंदर दाखिल हैं, जबकि DC साउथ की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 70% जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जी। शुमाल मशरकी और मगरबी बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया है। चमन शहर में कई साल बाद शदीद बर्फबारी से पूरा शहर बर्फ से ढक गया। ज़ियारत, पुशीन, मस्तूं, कल्लात, मुस्लिम बाग, नौशकी, कोशिक टॉप और कान मेहतज़ई में बर्फबारी के बाद शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में बनू, कोहाट और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी बारिश से ठंड में मज़ीद इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। चमन शहर में 35 साल बाद होने वाली शदीद बर्फबारी से शहरी घरों में महसूर हैं। कोशिक टॉप, शीला बाग, ख्वाजा इमरान, कोहे सुलेमान, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, पुशीन, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला और दीगर इलाकों में शदीद बर्फबारी जारी है। कोशिक टॉप पर 2 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ने के बायस चमन, कोयटा, कराची N25 शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद है। NHA के मुताबिक कोशिक टॉप के 20 किलोमीटर इलाके में ट्रैफिक जैम है, जबकि शीलाबाग और पुराना चमन के मकामात पर दर्जनों गाड़ियां फंस चुकी हैं। NHA, PDMA और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बनू, कोहाट, शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बारिश से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तफसीलात बताएंगे कोयटा से सलमान अशरफ। बलूचिस्तान के मौसम की अगर बात की जाए तो आज बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी कोयटा में अल सुबह से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, कभी रुक जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। अतराफ़ की पहाड़ियों ने सफ़ेद बर्फ़ की चादर ओढ़ी है। इस बलूचिस्तान अगर बात की जाए तो मस्तूंग, कल्लात, ज़ियारत, इसके अलावा जो कान में तरज़ई है, मुस्लिम बाग है, किला सैफुल्ला है, चमन के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर भरपूर इस वक्त जो है वो बर्फबारी पड़ रही है। PDMA में और NHA की जानिब से हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है ताकि बारिश और बर्फबारी के बायस वहां पर ट्रैफिक ब्लॉक ना हो और फौरी तौर पर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक का सिलसिला जो है वो रवां दवां जारी रखा जा सके। इस हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। कोयटा में आज बाद दोपहर जो है वो बारिश और बर्फबारी थम जाएगी, लेकिन उसके बाद सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरी जानिब जो अंदरूनी बलूचिस्तान है वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जी।
और इस्लामाबाद में बारिश बरसने को है तैयार, बादलों ने तैयारी पकड़ ली। दुआ मिर्जा रिपोर्ट करिए। इस्लामाबाद का मौसम आज जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन महकमा मौसमियात ने यह बताया है कि दोपहर के वक्त बारिश शुरू होगी, जबकि गरज चमक के साथ बारिश होगी, लेकिन तेज बारिश रात के औकात में होगी और कल पूरा दिन ही इस्लामाबाद में बादल गरजेंगे और बारिश बरसेगी, जिससे खुश सर्दी से जान छूट जाएगी। और मेरा गला जो इंतहाई ख़राब है और इस्लामाबाद के लोग ये खुश सर्दी के बाद नज़ला ज़ुकाम और गले ख़राब होने की शिकायत करें, लेकिन आज से बारिश जो होगी उसके बाद मौसम ज़रा बेहतर हो जाएगा। कम से कम दर्जा 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब करीबन 80% है, जबकि काम विंड यानी हवा ना होने के बराबर है। आज से अपने साथ छतरी लाजमी रखें, क्योंकि अगले 2 दिन बारिश होकर दिन। कराची में आज दोपहर से रात के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफे का इम्कान है। रिपोर्ट करेंगी उनीबा ज़मीर शाह। मगरबी हवाओं का सिस्टम इन दिनों मुल्क पर असरअंदाज है और इस सिस्टम के ज़ेर असर बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर अच्छी बारिश हो रही है। कोयटा में बर्फ़बारी की बहुत ही खूबसूरत जो मनाजिर हमने वो भी देखे हैं। ये सिस्टम अब कराची पर भी असरअंदाज होना शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि सुबह से ही कराची में तेज़ हवाएँ चल रही हैं। इस वक्त भी शुमाल मगरिब से हवाएँ 10 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में दोपहर से रात के दौरान वक्फे से बारिश का इम्कान मौजूद है। ज़्यादातर हल्की से मुतदिल शिद्दत की बारिश हो सकती है, लेकिन इसके साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। उनकी रफ्तार 40 किलोमीटर या इससे ज़ायद भी हो सकती है और इस दौरान गरज चमक का इम्कान भी मौजूद है। जबकि कुछ मौसमियाती तज्ज़ियाकार हैं वो ये भी पेशेनगोई कर रहे हैं कि कराची के चंद मकामात पर इस सिस्टम के ज़ेर असर यालाबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक और मगरबी हवाओं का जो सिस्टम है वो 27 या 28 जनवरी को मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है। इसके असरात कराची समेत सिंध पर क्या रह सकते हैं ये कहना क़बल अज़ वक्त होगा, लेकिन जब भी कोई मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज होता है और उसके बाद जब ये रुखसत होता है तो एक सर्दी की लहर मुल्क पर असरअंदाज होती है। उस दौरान कराची में हम देखते हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत सूबे भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि बालाई अजला में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। मौसम का अहवाल बताएंगी उरूबा इब्राहिम। जी, पेशावर में हर सू बादलों का समा है। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 87% रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाड़ा चिनार में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि 1.5 इंच बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है। मालाकंड और द्रोश में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बालाई अजला में इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जबकि बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। जी, हुंजा के इलाके चिपोरसन में 5.8 शिद्दत के जल्जले ने 3 गाँव के 200 से ज़ायद घरों को शदीद मुतासिर किया है। वादी में जल्जले के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। तफसील अली अहमद बताएंगे। 19 तारीख को सुबह 11 बजे जो 5.8 का शिद्दत का ज़लज़ला वादी हुंजा के चिपोरसन के इलाके में आया। यहाँ पर तकरीबन 150 से 200 घर जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्रैक्स आए हैं और वो रहने के काबिल नहीं रहे, जबकि यहाँ पर जो रोड मुतासिर हुआ था वादी चिपोरसन का वो उसको आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया है, लेकिन अब भी मुख्तलिफ जगहों पर स्लाइड्स हो रही है। ज़िली इंतज़ामिया जो है यहाँ पर असेसमेंट कर रही है, जो मकानात गिरे हैं, जो दूसरे नुकसानात हुए उसके असेसमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर सर्दी इंतहाई शिद्दत है, ऐसे में लोग टेंट्स में रहने पर मजबूर हैं।